अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, क्या आपने कभी फील किया है कि आपके शोहर पहले की तरह बात नहीं करते, अचानक खामोश रहने लगे हैं, सवालों के मुख्तसर जवाबात देते हैं या हर वक्त अपने ही ख्यालों में गुम रहते हैं? क्या ये मोहब्बत कम होने की इलामत है या इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शोहर की खामोशी, इसकी आम वजूहात क्या हैं और ऐसे हालात में बीवी को क्या करना चाहिए। इसकी सबसे पहली रीज़न ज़हनी दबाव हो सकता है। बहुत से मर्द अपनी परेशानी ज़ुबान से बयान करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जैसा कि जॉब का प्रेशर, बिज़नेस का प्रेशर, माली ज़िम्मेदारियाँ, फ्यूचर की प्लानिंग उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर देती है, जिसकी वजह से वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। इसकी दूसरी रीज़न जज्बात का इजहार न कर पाना है। बाज़ मर्दों की तरबियत इस अंदाज में होती है कि वो अपने जज्बात खुलकर बयान नहीं कर पाते। वो दुख, गुस्सा या परेशानी को अल्फाज देने की बजाय खामोश रहना आसान समझते हैं। इसकी तीसरी रीज़न रिश्ते में किसी बात से दिल आज़ारी है। कभी कभी किसी बात, रवैये या बहस से वो दिल में रंजश महसूस कर सकते हैं। अगर मसला टाइम पर हल ना हो तो वो गुफ्तगू कम कर देते हैं। इसकी चौथी मेन रीज़न जिस्मानी या ज़हनी थकन है। रोज़मर्रा की मुसलसल मसरूफियात इंसान को इतना थका देती हैं कि वो सिर्फ़ सुकून चाहता है, गुफ्तगू नहीं। हर खामोशी नाराज़गी की इलामत नहीं होती है। पांचवी रीज़न तनाज़े से बचने की कोशिश। कुछ लोग बहस से बचने के लिए खामोशी इख्तियार करते हैं। उन्हें लगता है कि जवाब देने से मामला मज़ीद बिगड़ जाएगा। छठी वजह पर्सनली टाइम की ज़रूरत होता है। हर इंसान को कभी न कभी अपने लिए कुछ वक्त दरकार होता है। अगर शोहर कुछ देर अकेला रहना चाहे तो ज़रूरी नहीं कि वो मोहब्बत कम होने की इलामत हो। सातवीं वजह किसी बड़ी परेशानी या ज़हनी सेहत का मसला है। अगर खामोशी लंबे अरसे तक रहे, साथ ही उदासी, बेख्वाबी, चिड़चिड़ापन या दिलचस्पियों में वाज़ेह कमी भी हो, तो ये ज़हनी सेहत से मुताल्लिक़ किसी मसले की इलामत हो सकता है। ऐसे हालात में पेशा वाराना मदद लेना फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सिचुएशन में लाइफ पार्टनर को क्या करना चाहिए। इसके लिए गुस्से की बजाय सुकून से बात करें, फ़ौरन नतीजा अखज़ ना करें। मुनासिब वक्त पर मोहब्बत से पूछें क्या कोई परेशानी है। उनकी बात पूरी तवज्जो से सुनें। अगर खामोशी मुसलसल रहे और रिश्ता मुतासर होने लगे तो किसी काबिल एतमाद फैमिली काउंसलर या माहिर नफ्सियात से मशवरा करें, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे मशवरा कर सकते हैं। याद रखें, हर खामोशी या हर खामोश शख्स बेवफा नहीं होता और हर खामोशी मोहब्बत के ख़त्म होने की निशानी भी नहीं होती। अक्सर खामोशी के पीछे थकन, दबाव या ऐसे जज्बात होते हैं जिन्हें अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो बहुत से मसाइल बातचीत से हल हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ख़ानदानी और अज़दवाजी मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो उमूमी मालूमात के लिए है। हर रिश्ता मुख्तलिफ होता है, इसलिए किसी एक वजह को हर सूरत पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर ताल्लुक़ में मुसलसल मसाइल, बदसलूकी या शदीद ज़हनी दबाव मौजूद हो तो मुनासिब रहनुमाई लेना बेहतर होता है। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।